अमेरिका मौर्य एम्पायर था, सम्राट अशोक के समय की बात, जब बहुत क्या वो कुर्सी नहीं है क्या? उस साइड जाके बैठ जाओ ना, उस साइड बैठने में क्या दिक्कत है? उस साइड क्या खुले? 4th क्लास नीचे, नील नीचे। देखिए, हम लोग का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो 3 हिस्सों में बांटी गई, एंशियंट, मिडिवियल और मॉडर्न। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एंशियंट, मतलब बहुत पहले समय की बात। अभी आप लोग इतना शोर मत करो यार, 2021 का ईयर है अभी, और मैं बात कर रहा हूं 750 से पहले की। तो अगर आप एंशियंट टाइम की बात करें, एंशियंट हिस्ट्री की, पहले जमाने की, हजारों साल पहले की, तो जो लिटरेचर था वो था मेन वेदास, वेद। ठीक है, अब जो ये वेदा था, जितने भी 4 तरह के वेद होते थे, अथर्व, आस्था जा बेटे, दोनों जाओ। अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, 4 तरह के वेद होते थे। ये सबसे पहले हम लोग के भारत का जो पूरा जो किताब लिखा गया, जो ग्रंथ लिखे गए, यही किताब थी सबसे पहले, वेद। हम हिंदुओं का और भारत का जो भी ये है, ये वेद ही हम लोगों की जड़ है। हम लोग जितना भी साइंस, मैथ, जो भी, अरे बेशर्मो, तुमको लोग बने भाई क्या? नैतिक नीचे, छोटी कुर्सी बैठो सारे, 4th और 5th जो हो। ठीक है, अभी कुर्सी है तो बैठे रहो, ले लो रेड वाली। तो 4 तरह के वेद थे सबसे पहले, उसके बाद आए ये वेदास के बारे में बता दूं मैं, आप भी सुन लो बेटा, सुन रही हो ना? 4 वेदों को लिखा किसने? वेद मतलब संस्कृत में लिखे गए थे, देखना किसी को मार मत देना, वहां चले। और ये सबसे पुरानी किताबें थी, इसमें कोई भी ऐसा साइंस नहीं है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो इसे छूता था। लगभग हर चीजें इसमें मेंशन थी, बताई गई थी। इसको ब्राह्मण लोगों ने लिखा था, क्योंकि उस जमाने में पढ़ने लिखने का अधिकार केवल ब्राह्मण लोगों को था। वही लोग सबसे अधिक एजुकेटेड होते थे ना, गुरुकुल होता था, ऋषि महर्षि होते थे, उन लोगों ने वेद लिखे। उसके बाद आया उपनिषद। उपनिषद जो होता था वो 108 तरह के उपनिषद थे, टाइप्स थे ना, नंबर ऑफ उपनिषद 108 थे। उपनिषद भी एक तरह की किताब होती थी, लेकिन इसमें आपने देखा है ना, कभी सुना होगा नाटक उटक में, आत्मा अमर होती है, ईश्वर क्या है, मृत्यु के बाद इंसान का क्या होता है, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, या इस सब जो मैटर होता है, इनको उपनिषदों में बताया गया। ठीक है, और इसको अगर अभी आप कहो तो फिलोसफी या दर्शन की भी बुक कहते हैं। देखिए बेटे, उसको समझा दे लड़की ने कि बोलना नहीं है, नहीं तो अभी घर भेज दूंगा मैं। पुराण, निहांशु जा बेटा। 4 तरह के वेद
108 तरह के उपनिषद और पुराण हमारे हिंदू धर्म में 18 पुराण, ठीक है, 18 पुराण हैं। इसके अंदर जो पुराण है वो क्या है, इसमें अलग अलग तरह की कहानियां हैं। वायु पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, इस तरह से 18 पुराण, और इनकी रचना भी ब्राह्मण लोगों ने ही की थी। उसके बाद स्मृति, ये सब अलग अलग टाइप की बुक्स है। वेद हो गया, उपनिषद हो गया, पुराण हो गया। अब स्मृति की बात करें, अभी कानून की किताब होती है ना हम लोग की, ये कानून की एक किताब, ये कानून की एक किताब। तो जो स्मृति थी वो भी कानून की किताब होती थी कि हिंदू धर्म में अगर आप हो तो समाज में किन किन नियमों का पालन करना है, कौन कौन से नियम, लॉ या रूल फॉलो करने, वो कानून लिखी हुई थी। इसमें सबसे मेन जो था वो था मनुस्मृति। मनु एक ब्राह्मण थे, ऋषि थे, उन्होंने मनुस्मृति लिखी थी और उन्होंने हर आदमी का अपना अपना काम बांट दिया जाति के हिसाब से। उन्होंने कहा कि औरतों को कोई भी तरह का अधिकार नहीं है, कुछ भी करने का नहीं। तो हिंदू धर्म में बॉय और गर्ल को लेके, मेल और फीमेल को लेकर के, और कास्ट, जाति को लेकर के जितना भी भेदभाव होता है, ये सब के सब का जो कारण है वो मनुस्मृति, उसी में लिखे गए कानूनों के हिसाब से ब्राह्मण लोगों को सबसे श्रेष्ठ कहा गया। मनुस्मृति में इस बात का उल्लेख किया गया कि एक विशाल शक्तिमान आदमी था, उसके मुख से, मतलब माउथ से, जो टंग है, उससे ब्राह्मण का जन्म हुआ। जो भुजाएं थी, मतलब जो आर्म्स थे, उससे क्षत्रिय राजपूत का जन्म हुआ, जो राजा बनते थे। ब्राह्मण का काम पढ़ना और पढ़ाना होता था। गुरुकुल में थे ना ऋषि महर्षि लोग। हाँ नहीं, ये फीमेल लोगों को इसका अधिकार नहीं दिया गया। ये बेटे बहुत पहले की बात कर रहे हैं आपको, मतलब जब हम लोग के पास अकबर बाबर भी नहीं आए तो उससे भी पहले की बात, जब राम जी कृष्ण जी थे ना, उस जमाने की बात बता रहे हैं, ठीक है। जो उदर, मतलब जो पेट था, उससे वैश्य का जन्म हुआ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 तरह की जातियां मनुस्मृति द्वारा मनु ने पूरे भारत को बताया। ब्राह्मण मुख से जन्म हुआ है, मतलब वो मुख से क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूं, बोल के ही तो आपको पढ़ा रहा हूं ना। तो पढ़ना और पढ़ाना ब्राह्मण का काम। राज्य की, जनता की रक्षा करने का काम था क्षत्रिय का। वैश्य मतलब व्यापारी और किसान जो होते थे ना, पेट पालने का काम, पेट से या जो स्टमक था उससे जन्म हुआ व्यापारी और किसान का। और जो थाई और लेग था उससे जन्म हुआ शूद्र का, जो नीची जाति का माने जाता। ऐसा कुछ था नहीं, उन्होंने जान करके नियम बनाया ताकि जितने भी ब्राह्मण है वो समाज में एंजॉय कर सके, ज्यादा उनको अधिकार मिले और सब लोगों को दबा के रख सके। आगे जाकर के बहुत सारे आंदोलन हुए, इसको हटाया गया। एपिक्स, एपिक्स को मतलब होता है महाग्रंथ, बहुत बड़ा। मैं पढ़ाऊं, महाभारत और रामायण, ठीक है, कराएंगे बेटे। महाभारत और रामायण जो था ये महाग्रंथ माने जाते हैं। महाभारत की रचना, जो महाभारत किताब है, महर्षि वेद व्यास ने की थी, उनका नाम वेद व्यास था। महाभारत में पहले 24,000 श्लोक थे। 24,000 समझते हैं, 24,000। लेकिन बाद में जाकर के इसमें टोटल 1 लाख श्लोक संस्कृत के श्लोक हो गए, और इसका नाम जय संहिता भी है। याद रखिएगा, पेपर में आता है। महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता भी।
रामायण की रचना सबसे पहले संस्कृत में की गई थी, महर्षि वाल्मीकि ने की थी, और कल ही वाल्मीकि जयंती थी। आगे आगे जाकर के अवधी भाषा में, उत्तर प्रदेश की जो भाषा है ना, उस भाषा में रामचरितमानस की रचना की गई। ये रामायण का ही रूप है, लेकिन उसको ऐसा इजी लैंग्वेज में लिखा गया ताकि सब लोग समझ सकें। हाँ, पढ़ने पढ़ाने वाली, ठीक है। आम बोलचाल की जो भाषा थी ना, मैं आपको बताता हूँ, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई आदमी तो और क्या करना, सही है वो। भगवत गीता का भी नाम सुना होगा आपने, महर्षि वेदव्यास ने लिखी थी। कालिदास, शूद्रक, विशाख दत्त, है ना, ये सब भी, और कीप क्वाइट, पाणिनि, ये लोग भी थे जिन्होंने किताब पुस्तकों की रचना की। आज इतना ही, इसको और नेक्स्ट दिन करेंगे।